हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना जो बचा हुआ है इस चैप्टर का मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। पेज नंबर 137 पे निकालिए। बी पार्ट वाला रिएक्शन विद वाटर वहाँ पे निकालिए, वहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है बेटा, ओके। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब हमें देखना है कि अगर आप किसी मेटल को, मान लीजिए आयरन को, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, या किसी नॉन मेटल को, मान लीजिए सल्फर है, उसको अगर किसी वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो रिजल्ट हमें क्या आता है। यानी अल्टीमेटली इन दोनों को, मेटल्स और नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। इतना सबको याद रखना है। सोडियम जो है Na, इसका मतलब होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। यानी O2 के साथ सोडियम जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। क्या करता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। A lot of heat is generated in the reaction। और उस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट जो है आपका क्या होता है, जनरेट होता है, बन जाता है, निकल जाता है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। इसीलिए, ताकि वो हवा के यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में जब आ जाता है तो वो रिएक्ट कर देता है। या वाटर के साथ कांटेक्ट में ना आ जाए, क्योंकि वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, सोडियम को खुले में हम नहीं रख सकते, एयर के साथ एक्सपोज्ड हम नहीं रख सकते, उसको कैरोसिन के अंदर रख देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अबव कंसेप्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई सोडियम मेटल्स इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, यानी सोडियम मेटल को कैरोसिन के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है वो हमने पढ़ा। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, क्या ये सही है कि मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो हमने पहले पढ़ा है। इन सब के आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। ऑक्साइड्स ऑफ डैश आर एसिडिक इन नेचर, किसके ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स के। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस, एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज करता है, रेड में, ऑरेंज में, किस कलर में। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस, यानी एक ऐसे सब्सटेंस को, एक ऐसी चीज को हम बेस कह सकते हैं जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने पहले पढ़ा है, तो आपको खुद लिखना है ये। एक्टिविटी 11.5 क्या कहता है, देखिए। टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग to be demonstrated by the teacher during the demonstration, special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongs. तो ये जो एक्टिविटी करना है आपको, टीचर को क्या करना है, लैब में ले जाकर आपको डेमॉन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है। इस एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को दिखाते समय बहुत एहतियात से आपको काम लेना है कि जो आप सोडियम का मेटल का जो टुकड़े पीस ले रहे हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, जिस तरीके से आपके पास अनाज का जो यानी पीस होता है ना, दाना होता है, उसके बराबर जितना। ठीक है, तो उसको आप एक टोंग से, टोंग मीन्स आपके पास एक उसको उठाने के लिए यानी लैब में एक चीज़ होता है, उसे कहते हैं टोंग। ठीक है, चिमटा जैसा। टेक अ 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर, आपको 250 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, उसका आधा जो है आपको 250 का मिलीलीटर का आधा आपको पानी भरना है। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, फिर इसके बाद सोडियम मेटल का छोटा सा पीस आपको काटना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। आपको क्या करना है, उस यानी क्या कहते हैं सोडियम मेटल के उस पीस को फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके क्या करना है, उसको सुखाना है। और एक छोटा सा कॉटन की पीस में, कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके पीस में या कॉटन के पीस में आपको उसको क्या करना है, कवर करना है, रैप करना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, फिर इसके बाद जो आपने कॉटन के अंदर सोडियम का जो पीस डाला है, रैप किया है, कवर किया हो, उसको ले जाकर किसी बीकर में डालना है। ऑब्जर्व केयरफुली, फिर उसके बाद देखना है बहुत ध्यान से। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर,
तो ऑब्जर्वेशन के दौरान थोड़ा सा बीकर से दूर रहकर आपको ऑब्जर्व करना है, उसके पास में जाकर ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब पेज नंबर 138 नेक्स्ट पेज पे निकालिए, शाबाश। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन होना ख़त्म हो जाए या स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, आपको बीकर को टच करना है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या महसूस हो रहा था? हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था? टेस्ट दिस सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। फिर इसके बाद उस सोल्यूशन के अंदर पहले रेड लिटमस पेपर फिर ब्लू लिटमस पेपर डाल के आपको टेस्ट करना है। फिर आपको देखना है, आपको ये बताना है क्या वो सोल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। ओके, you observed that sodium reacts vigorously with water। आपको पता चला कि सोडियम बहुत जल्दी से वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, लेकिन कुछ मेटल्स जो है बहुत जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। आयरन जो है आपका वाटर के साथ, अगर आप आयरन को रिएक्ट करोगे तो ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। क्या करता है? स्लोली रिएक्ट। लेकिन वाटर और सोडियम को अगर आप रिएक्ट करते हो तुरंत ही आपको उसका रिएक्शन मिल जाएगा, आग पकड़ लेगा या कुछ और रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है, सॉरी। ओके, तो आपने देखा होगा ना, जब नमी होती है या बारिश होती है, कोई भी लोहा आप बाहर ऐसे एक्सपोज रखते हैं, तुरंत ही आज यानी उस पे पानी पड़ा या बारिश पड़ी, कल ही क्या वहाँ पे जंग लग जाता है? नहीं, कुछ समय के बाद आप देखते हैं धीरे धीरे उस पे जंग चढ़ने लगता है, तो ये स्लोली होता है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स, ओके डी हमने पढ़ा। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। अक्सर आप देखते होंगे कि नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एयर के साथ नॉन मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी से। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए ऐसे मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट, ऐसे नॉन मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करते हों, उनको हम वाटर के अंदर स्टोर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैच फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, अगर हवा के साथ फास्फोरस को एक्सपोज किया जाए जल्दी से आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कंटैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ कंटैक्ट में ना रखने के लिए उसको वाटर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर नीचे देखिए सी पार्ट है, रिएक्शंस विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। चलो हम देखते हैं कि एसिड्स के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर आप रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। नीचे एक टेबल भी दिया गया है जिसमें टेस्ट ट्यूब लेवल ABCDEF लेबल करना है। फिर मेटल और नॉन मेटल है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, चारकोल है, सल्फर है। फिर इसके बाद HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारा इस टेबल के अंदर हमें लिखना। ओके, पेज नंबर 139 पे निकालिए एक्टिविटी 11.6 वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। तो ये एक आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी करने से पहले एक वार्निंग आपको दिया गया है कि टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है यानी उसका जो ओपनिंग है वो अपने फेस से दूर रखना है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से आपका जो चेहरा जो है उस पर असर पड़ सकता है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्शन होने की वजह से। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, तो आपको टेस्ट ट्यूब को हाथ से नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है एक चिमटा जैसा, उसके साथ होल्ड करना। Take samples of metals and non-metals listed in table 11.5 in separate test tubes and label them as A, B, C, D, E and F। आपको metals और non-metals को अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उन टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर A, B, C, D, E और F लगाना है। With the help of a dropper, एक ड्रॉपर की मदद से, and 5 ml of dilute, add 5 ml of dilute hydrochloric acid HCl जिसको कहते हैं, to each test tube 1 by 1। आपके पास ABCDEF 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉपर के साथ 5 ml डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होगा प्योर HCl जिसमें पानी ना मिलाया हो, और डाइल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा, डाइल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके अंदर क्या मिलाया हो,
थोड़ा बहुत वाटर मिलाया हो, ये याद रखना है, उसको कहते हैं डाइल्यूट। तो आपको क्या करना है, उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ड्रॉपर के साथ 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब के अंदर डालते जाना है। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, फिर सही से आपको क्या होता है वो देखना है। इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन अ कोल्ड सोल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, अगर सोल्यूशन आपका कोल्ड होगा जिसकी वजह से आपका कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उस टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल हल्के से थोड़ा सा गर्म करना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, फिर इसके बाद एक माचिस की तीली जलाओ, उस माचिस की तीली को हर टेस्ट ट्यूब के माउथ पे यानी सामने लगा लो। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक और बार एक्टिविटी करो जिसमें आप HCl नहीं यूज करोगे बल्कि क्या इस्तेमाल करोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको इस्तेमाल करना है और फिर से एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1, पेज नंबर 139 पे आपने देखा है, टेबल 11.5 पे जो कुछ आपने देखा वो सारा आपको रिकॉर्ड करना है। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, अब आपको ये देखना है कि मेटल्स और, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप रिएक्ट कराओगे या आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आपको रिएक्शन मिल सकता है। तो आपको देखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कराते हैं तो क्या उनमें कुछ फर्क होता है ये देखना है। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस, तो कुछ केसेस में आपको कुछ यानी पॉप जैसा आवाजें निकलते हैं, ठीक है, ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक, जब आप एक माचिस की तीली को जलाते हो और उसको उस टेस्ट ट्यूब के करीब लाते हो। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो आपने देखा होगा कि नॉन मेटल्स अक्सर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है। और वही हाइड्रोजन गैस जो है उस माचिस की तीली को जब आप ले जाते हो तो जो जब वो जलेगा उसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस की वजह से वो जलता है और एक आवाज निकलते हुए जलता है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है हीट करने पर भी, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है डी पार्ट, रिएक्शन विद बेसिस। हमने देख लिया क्या होता है एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स को। अब देखते हैं बेसिस के साथ अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है। एक्टिविटी 11.7, फिर और एक्टिविटी करना है, टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर आपको ये करके दिखाएगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा मैंने आपको बताया था, NaOH, ये एक बेस है। जिस तरीके से आपके पास HCl, जिस तरीके से आपके पास H2SO4 ये एसिड होता था, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका क्या होता है, बेस होता है। आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को तैयार करते समय केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैटुला। तो आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स हैं, छोटे छोटे जो पीसेस हैं, टुकड़े हैं, उनको हाथ से यानी तैयार नहीं करना है, आपको कोई प्लास्टिक स्पैटुला यानी स्पून जैसा होता है उसको इस्तेमाल करना है। प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml पानी डालना है, उसके अंदर 3 से 4 जो पैलेट है, पीसेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, उसको डिसॉल्व करना है। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, फिर एल्यूमिनियम का छोटा सा फॉइल जो है, पीस जो है, छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर जलता हुआ जो माचिस की तीली है उसको टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लाना है, माउथ वाले पोर्शन में। ऑब्जर्व केयरफुली, फिर सही से देखना है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, वहाँ से जो आवाज़ निकलती है उसका क्या मतलब है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस,
जैसे कि पहले हमको पता चला था कि जो आवाज़, जलता हुआ जो आवाज़ निकला था वो हाइड्रोजन गैस की वजह से था, इस बार भी आपको वही आवाज़ निकलेगी जलता हुआ, तो इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हर वक्त याद रखना है, मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, प्रोड्यूस करता है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना है, जब भी आप नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ रिएक्शन कैसा होता है, जब आप वो पढ़ोगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी एक और क्लास हमारा बच जाता है, वो नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।